भविष्य का समय, जहां अब तक वैज्ञानिकों ने एक ऐसा डिवाइस खोज निकाला था जिससे कि कोई भी इंसान अपने ब्रेन को दो हिस्सों में बांट सकता है। यानी कि अब हर इंसान के दो दो वर्जन होंगे। एक वर्जन जो कि सिर्फ काम करेगा तो उसका दूसरा वर्जन सिर्फ बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट करेगा। मगर ये हुआ कैसे, जानते हैं एप्पल टीवी की हाईएस्ट रेटेड सीरीज सेवरेंस के पहले सीजन में। कहानी की शुरुआत हेली नाम की एक लड़की से होती है जो कि आज अचानक से ही खुद को एक रूम में पा रही थी और अब उसकी आंखें खुलने पर उसे एक आवाज बताने लगती है कि कैसे उसे कंपनी में जॉब के लिए चुन लिया गया है और उसे शांत रहकर सब कुछ सुनना होगा। मगर हेली को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो दरवाजे को खोल भागने की कोशिश भी करती है, मगर सभी कुछ लॉक था और हेली सोचने लगती है कि उसके साथ ये सब हुआ क्या। दरअसल उसे खुद के बारे में कुछ भी याद नहीं कि वो है कौन, यहाँ आई कैसे। कि तभी रूम का दरवाजा खुलता है और कोई अंदर आता है। अब हेली के साथ ये सब हो क्या रहा है हमें जल्द ही आगे पता चलेगा। अब यहाँ से हम मेन कैरेक्टर मार्क को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस के बाहर पहुंच कार में रो रहा है। दरअसल मार्क की पत्नी की मौत एक एक्सीडेंट में हो चुकी थी जिस कारण उसका कहीं भी मन नहीं लगता और आज भी खुद को संभालने के बाद मार्क गाड़ी से निकल अपनी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में एंट्री करता है। इस कंपनी का नाम ल्यूमन इंटरनेशनल है जो कि जल्द ही इस वक्त की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। अब रोजाना की तरह आज भी मार्क कंपनी में एंट्री करने से पहले अपना पूरा गेटअप बदलता है, जहाँ कपड़ों से लेकर जूतों तक उसने सब कुछ चेंज कर लिया था। तो वही अंडरग्राउंड ऑफिस में जाने से पहले एक गार्ड उसे अच्छे से चेक भी करता है कि मार्क कुछ और अंदर ना ले जाए। जहाँ से अब जैसे ही मार्क एलिवेटर में घुसा ही था कि उसके ब्रेन में एक प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाता है और मार्क अब एलिवेटर से निकलने के बाद पूरी तरह से बदल चुका था। उसका बिहेवियर पहले से बिल्कुल अलग था और अब वो अपने ऑफिस रूम में आता है जहाँ 4 लोगों के लिए वर्क स्पेस बना हुआ है। यहाँ मार्क 4 और लोगों के साथ मिलकर काम करता, जहाँ की उन्हें सिर्फ कुछ ही नंबर्स को चुनकर सेव करना होता है। मगर आज कुछ अलग था, जहाँ से मार्क के अलावा उसके 2 और साथी ही आए थे। अब ये दोनों साथी हैं डिलन और जॉन। तो वही मार्क के ऑफिस में उसका बेस्ट फ्रेंड और उनका 4th मेंबर पीट आज काम पर नहीं आया तो उनके ग्रुप का मैनेजर मिल्चिक मार्क को अपने साथ ले जाता है और उनके डिपार्टमेंट की हेड हारमोनी से मिलवाता है जो कि उनकी पूरी ही डिवीजन को संभालती थी। और हारमोनी अब मार्क को बताती है कि कैसे उनका 4th मेंबर पीट आज से ऑफिस नहीं आएगा, जिसे कि सुन मार्क काफी ही दुखी था क्योंकि पीट उसका ऑफिस में इकलौता दोस्त था और अब वो भी ऑफिस छोड़ रहा है। मगर चूंकि पीट टीम लीडर था तो अब उसकी जगह मार्क को टीम लीडर की पोस्ट मिली थी, यानी कि उसका प्रमोशन हो गया। और अब मिल्चिक मार्क को एक रूम में ले जाता है जहाँ से वे उनके 4th मेंबर की जगह के लिए नए कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे। और ये कैंडिडेट वही हेली है जिसे कि हमने कहानी के शुरू में देखा था, जिस हेली को कुछ भी याद नहीं कि वो है कौन। और अब उसी दरवाजे से मार्क अंदर आता है और हेली को सब कुछ समझाने लगता है कि क्यों उसे कुछ भी याद नहीं, जहाँ वो बताता है कि कंपनी ने समझा कि कैसे लोग ऑफिस में काम करते हुए पर्सनल वजह से उस पर ध्यान नहीं लगा पाते। सो इसका कंपनी ने एक तरीका निकाला और वो तरीका था सेवरेंस चिप। और यहाँ से हेली को उसी की वीडियो दिखाई जाती है कि कैसे वो खुद कैमरा में बता रही थी कि उसी ने जानबूझकर इस कंपनी में काम करना चुना, जहाँ ये कंपनी उसके ब्रेन में एक चिप इंस्टॉल कर उसके ब्रेन को 2 हिस्सों में बांट देगी। और अब से हेली के लिए 2 अलग अलग रियलिटीज होंगी। एक ऑफिस वाली रियलिटी जिसमें ऑफिस आने के बाद एम्प्लॉय को बाहर का कुछ भी याद नहीं रहेगा कि उसकी नॉर्मल लाइफ है क्या, तो वही काम के बाद ऑफिस से निकलते ही उन्हें ऑफिस का कुछ भी याद नहीं रहेगा। और इसलिए ही शुरू में जब मार्क लिफ्ट से आया था तब एक झटका सा लगा और वो पूरी तरह से बदल गया क्योंकि तब उसकी ऑफिस मेमोरी ट्रिगर हो गई और उसे बाहर की रियलिटी का कुछ भी याद न था। वहीं ऐसे ही जब वो शाम के 5 बजते ही लिफ्ट से ऊपर जाता है तब उसकी होम रियलिटी ट्रिगर हो जाती है और उसे ऑफिस का कुछ भी याद नहीं रहता कि उसने पूरे दिन किया क्या था। वहीं हेली के आउटर वर्जन ने ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि उसके ब्रेन में वो चिप डाल दी जाए क्योंकि वो यहाँ काम करना चाहती है और इसलिए ही उसे बाहर का कुछ भी याद नहीं था। अब ये सब सुनते ही हेली भड़क उठी थी और मार्क जो कि उसे सब कुछ समझा रहा था, अब वो उसके सिर पर टेलीफोन मार भागने लगती है। तो मार्क कहता है कि कंपनी रूल्स के हिसाब से उसे पूरे 3 मौके मिलेंगे यहाँ से बाहर जाने के। और अब जैसे ही हेली लिफ्ट से ऊपर जाएगी उसका आउटर वर्जन फैसला करेगा कि उसे कंपनी में काम करना है या नहीं। तो यहाँ से हेली जल्दी से भाग जाती है, मगर जैसा कि होना ही था जैसे ही वो दरवाजे से बाहर गई उसके आउटर वर्जन के ट्रिगर होते ही उसने उसे फिर से कंपनी में काम करने भेज दिया। सुबह 5 बजते ही मार्क भी बाहर निकलता है, जहाँ सुबह उसे लिफ्ट के अंदर जाने के बाद से पूरे दिन क्या कुछ हुआ वो कुछ भी याद नहीं था। उसके लिए तो जैसे ऑफिस का दिन शुरू होते ही खत्म हो गया हो। और अब जब वो अपनी कार से वापस घर जा ही रहा था कि उसकी हेली से टक्कर होते होते बचती है। हालांकि दोनों ही एक दूसरे को नहीं पहचान पाते कि वे एक दूसरे के कोलिग्स हैं। वहीं चूंकि मार्क पा रहा था कि उसके सिर
पर एक चोट भी लगी है तो उसे अपनी कार में एक वाउचर मिलता है जिस पर कि लिखा हुआ था गैस कंपनी में काम करने के दौरान मार्क गिर गया और उसे चोट लग गई, तो इसके बदले में कंपनी उसे एक अच्छे रेस्टोरेंट का वाउचर दे रही है। वही हमेशा की तरह मार्क घर आता है जहाँ उसकी पत्नी के मरने के बाद वो अकेला ही रहता था। तो कुछ देर बाद मार्क की प्रेग्नेंट बहन केविन उसके घर आती है और अपने भाई को एक पार्टी में ले जाने लगती है ताकि वो खुद को अकेला महसूस न करे। यह डेविन को भी पता था कि उसका भाई अपने एक्सीडेंट में मारी गई पत्नी को भुला नहीं पा रहा और इसलिए ही उसने उस कंपनी में काम करना शुरू भी किया ताकि ऑफिस की रियलिटी अलग होने से कम कुछ देर के लिए ही अपनी पत्नी को भुला ही सके। तो यहाँ से दोनों डेविन के घर जाते हैं जहाँ कुछ और लोग पार्टी के लिए आए हुए थे और थक कर मार्क यहीं सो जाता है। मगर अब जब रात को वो पानी पीने उठा ही था कि वो देखता है कि कोई अनजान आदमी उसे छुप कर देख रहा है। हालांकि यहाँ मार्क इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सुबह उसी कंपनी वाउचर का इस्तेमाल कर अब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। मगर अब यहाँ भी वही रात वाला आदमी आता है और कहता है कि शायद से मार्क उसे अब नहीं पहचानेगा। मगर वो उसके ऑफिस में मार्क का बेस्ट फ्रेंड पीट था। दरअसल ये वही पीट है जिसका कि आज मार्क को ऑफिस में पता चला कि उसने काम छोड़ दिया। मगर अब इस रियलिटी में तो मार्क को उसके बारे में कुछ भी याद ही नहीं। तो पीट उसे बिना डराए अपना एड्रेस कार्ड देकर उसे बाद में मिलने को कहता है और बताता है कि उसने सेवरेंस चिप को फेल कर दिया और अब उसे कंपनी के काम के दौरान का भी सब याद है। तो यहाँ से हैरानी में मार्क घर आता है कि वो अनजान आदमी था कौन। वहीं आज भी उसकी अपनी पड़ोसी मिसेज सेल्विक से बहस होती है कि मार्क लेट रात तक आवाजें करता है। वही यहाँ से रिवील होता है कि उसकी पड़ोसी मिसेज सेल्विक वो कोई और नहीं बल्कि उसके ऑफिस की बॉस हारमोनी ही है जिसके बारे में मार्क को बिल्कुल भी याद नहीं और उसके लिए तो वो उसकी बस एक नेबर ही है। वही अगले दिन से हेली अब ऑफिस के काम को सीखना शुरू करती है जहाँ उसे अभी भी सब कुछ अजीब सा लग रहा था। तो वही हमेशा की तरह मार्क काफी ही कॉन्फिडेंटली ऑफिस में आया था। वहीं अब तो वो टीम लीडर भी है तो वो देखता है कि उनकी डेस्क पर पुरानी ही टीम के फोटोज हैं जिनमें की पीट था। तो वो उन फोटोज को हटा देता है ताकि नई वाली से बदल सके और फिर मार्क हेली को उसका काम समझाना शुरू करता है कि कैसे उन्हें बस उन नंबर्स को ही सिलेक्ट करना है जो कि उनके इमोशंस को दर्शाते हैं। दरअसल ये एक मेंटल प्रोसेस होती है जिसमें कि कंपनी को अपने वर्कर्स के इमोशंस के बारे में और जानने का मौका मिलता है। वही मार्क से बात कर हेली ये भी जान पाई थी कि उसका दूसरा वर्जन जो कि ऑफिस टाइम से बाहर का है उससे वो सीधे कैसे भी कम्युनिकेट नहीं कर सकती क्योंकि लिफ्ट के बाहर वाला गार्ड हर पेपर और फोन को चेक करता है कि वो कोई मैसेज लिखकर अपने आप के लिए बाहर ना ले जाए। वहीं कुछ देर बाद मिल्चिक सबको रेस्ट करने को कहता है और वे एक टीम गेम खेलते हैं जिसमें कि उन्हें गेस करना था कि बाहर की उनकी लाइफ कैसी होगी। वही मार्क कहता है कि पता नहीं उसके दोस्त पीट के साथ बाहर की दुनिया में क्या हुआ होगा और कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया जो उसने अचानक से ही ऑफिस आना छोड़ दिया। मगर मिल्चिक उसे रोक समझाने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसके बाहर वाले वर्जन ने जॉब से क्विट किया होगा इसलिए ही वो नहीं आया। वही अब नए ग्रुप फोटो के लिए चारों को इकट्ठा किया जाता है। मगर अब तक हेली इन सबसे थक चुकी थी और वो कहती है कि वो यहाँ काम नहीं कर सकती और उसके आउटर वर्जन की पता नहीं क्या मजबूरी है मगर वो यहाँ नहीं रहेगी और हेली यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। मगर ऑफिस लिफ्ट में तो वो ऊपर नहीं जा सकती थी और सिक्योरिटी ऑफिसर राइनर ने उसे देख भी लिया था कि अब मार्क बीच में बहाना बनाता है कि हेली तो बस यहाँ आसपास घूम ही रही थी ताकि कहीं हेली को ब्रेकिंग रूम में ले जाकर सजा ना दी जाए। वही आज भी मार्क घर लौटा ही था। उसके दरवाजे पर उसकी पड़ोसी मिसेस सेल्विक आती है जो कि असल में उसकी ऑफिस बॉस थी जिसके बारे में मार्क को याद नहीं। अब मिसेस सेल्विक कल रात हुए झगड़े को लेकर माफी मांगने आई थी कि उसने मार्क को कुछ ज्यादा ही सुना दिया। तो अब अच्छे से सब कुछ सेटल करने के बाद मार्क सो जाता है और सुबह उसे याद आता है कि कैसे रेस्टोरेंट में उस अनजान आदमी ने उसे अपना एड्रेस दिया था। तो आज के दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर मार्क उसी एड्रेस पर चला गया था जहाँ उसे एक पुराने घर में पीट फिर से मिलता है और पीट उसे बताता है कि कैसे वो उसका ऑफिस का सबसे अच्छा दोस्त है मगर सेवरेंस चिप होने से अभी मार्क को कुछ भी याद नहीं। वहीं जब उसे भी सब कुछ याद आया तो उसने पता किया कि किस तरह से ये कंपनी उनके साथ कितना गलत कर रही है। वहीं उसे पता है कि ये कंपनी और भी कुछ गलत कर रही है इसीलिए उसने ऑफिस में आना छोड़ दिया और वो पता करके और सारे सबूत इकट्ठा कर उस कंपनी को पूरी तरह से बंद करवा देगा। वैसे तो मार्क को पीट याद नहीं था मगर उसे उसकी बातों में सच्चाई लगती है और वो उसे अपने घर के बेसमेंट में रहने को कहता है। तो वहीं उस चिप के फेल होने से पेट को काफी ही प्रॉब्लम्स रहती थी और धीरे धीरे उसकी मेमोरीज इंटरमिक्स हो रही थी। तो वो मार्क को फिर से समझाता है कि ये डबल लाइफ का आइडिया बहुत बेकार है और उन्हें भी नहीं पता कि वे अपने शरीर के साथ कितना
गलत कर रहे हैं। हालांकि मार्क का भी मानना था कि ये प्रोसेस इतना भी बुरा नहीं, इसे कम से कम ऑफिस के समय उसे अपनी पत्नी याद तो नहीं आती, जैसा कि रियल लाइफ में उसे हमेशा अकेलापन महसूस होता है। तो वो आज फिर से ऑफिस चला जाता है तो वहीं घर पर पीट अकेला ही था और वो देखता है कि कोई अनजान आदमी मार्क के जाने के बाद उसके घर में घुस रहा है। वहीं उसे ऑफिस का भी सब कुछ याद ही था, तो वो पहचान लेता है कि ये तो उनकी बॉस हारमोनी ही है जो कि मार्क के जाने के बाद उसके घर की तलाशी लेती है। वहीं ऑफिस में हेली अलग अलग तरीके अपना रही थी ताकि अपने आउटर वर्जन को कन्विंस कर सके कि वो ये जॉब नहीं करना चाहती, मगर मार्क उसे फिर समझाता है कि कल तो उसने उसे बचा लिया और अगर इस बार गार्ड्स ने उसे ऐसा कुछ करते हुए देख लिया तो वे उसे ब्रेकिंग रूम में भेज देंगे, जहाँ का एक्सपीरियंस हर किसी के लिए काफी बुरा होता है। वहीं आज सभी को एक स्पेशल पर्सनैलिटी प्रोग्राम के लिए बुलाया गया था, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उनके अलावा भी इस लूमिन कंपनी के और भी कई डिपार्टमेंट्स हैं और अब इसी प्रोग्राम का फायदा उठा हेली फिर से भागने की कोशिश करती है, मगर इस बार मार्क भी उसे सिक्योरिटी ऑफिसर से बचा नहीं पाता और हेली को ब्रेकिंग रूम में भेज ही दिया गया था, जहाँ की हेली को एक ही अपोलॉजी लेटर हजारों बार दोहराना पड़ता है ताकि वो आगे से ऐसी गलती भूल कर भी ना करे। वही मार्क के पास नई टीम की फोटोज आ चुकी थी तो वो उन्हें पुराने फोटोज से बदलने लगता है, मगर अब पुराने फोटोज में वो पा रहा था कि उसके पुराने साथी पीट ने उन्हीं फोटोज के पीछे इस पूरे ही ऑफिस का मैप बनाया हुआ है कि यहाँ का कंट्रोल रूम कहाँ है, जहाँ से सभी की मेमोरीज को बदला जाता है। वहीं सी वक्त पीट एक स्टोर में गया था जहाँ के उसकी हालत खराब होने लगती है और वो वहीं गिर पड़ता है। तो वहीं जब तक वहाँ एम्बुलेंस पहुंच पाती पीट ऑलरेडी दम तोड़ चुका था, जिसे कि मार्क भी देख लेता है और जल्दी से अपने घर आ पीट के यहाँ रहने के सारे ही सबूत मिटाने लगता है ताकि किसी को पता ना लगे कि वो यहाँ छुपा हुआ था, मगर गलती से पीट का मोबाइल फोन यहीं छूट गया और अब उस पर किसी अनजान आदमी के फोन आने लगते हैं। वहीं अगले दिन दूसरे डिपार्टमेंट से एक और एम्प्लॉई बर्ट इरविन को अपने ऑफिस देखने के लिए इन्वाइट करता है, जिसके लिए इरविन मान भी गया था। तो वहीं हेली भी काफी बुरी हालत में वापस लौटी है क्योंकि पिछले पूरे ही दिन उसे ब्रेकिंग रूम में रहना पड़ा था, जहां मार्क उसे समझाता है कि आगे से हेली यहाँ से भागने की कोशिश ना करे, मगर अब जब हेली को पीट का बनाया हुआ मैप मिलता है तो वो कहती है कि वो अकेली नहीं, जिसे कि ये जगह पसंद नहीं है और उन्हें भी खुद से सोचना चाहिए कि वे यहाँ बंधक बनकर क्यों रह रहे हैं। उनकी आंख सुबह 10 बजे काम पर ही खुलती है और बाहर का तो उन्हें कुछ भी याद ही नहीं, तो उनका इतना काम करने का फायदा ही क्या। वहीं अब जब मार्क ऑफिस में आया ही था कि उसकी बहन और उसका पति एक बुक मार्क के दरवाजे पर छोड़ आते हैं जो कि सेवरेंस चिप के बारे में थी कि कैसे ये लोगों के लिए अच्छी नहीं, मगर जब हारमनी घर से निकल ही रही थी तो वो उस किताब को उठा लेती है और अपने ऑफिस में ले आती है, जहाँ किरविन बुक पर मार्क का नाम दिखता है और पूछता है कि उसकी ये किताब किसने भेजी। वहीं मार्क को तो बाहर की दुनिया से अपना कोई भी रिलेटिव याद ही नहीं था और उसे ये भी नहीं पता कि ये बुक यहाँ आई कैसे, मगर फिर भी वो उस बुक को अपने पास रख लेता है। तो वहीं हेली अभी भी हार मानने को तैयार न थी और अब वो एक पेपर कटर को उठा अपना हाथ काटने की धमकी देती है और कहती है कि उसे एक वीडियो रिकॉर्ड कर अपने आउटर वर्जन को दिखानी है। ऑफिस वालों को ये मानना ही पड़ता है और अगले ही दिन उसे उसके आउटर वर्जन का रिप्लाई भी मिल गया था, मगर आउटर वर्जन कहती है कि इस हेली को कुछ भी हो जाए ऑफिस में ही अपने काम को अच्छे से करना है, यहाँ से रिजाइन करने का तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं और उसके लिए ये बहुत जरूरी है। तो वहीं घर पर पीट का फोन लगातार बजे जा रहा था, मगर इस डर से कि पता नहीं दूसरी ओर कौन हो मार्क उस फोन को रिसीव नहीं करता। वहीं उसके पास पीट का एड्रेस भी था तो वो उसके घर उसके लास्ट रिचुअल्स के लिए जाता है, जहाँ वो अपनी पड़ोसी मिसिस सेल्विन को देखकर हैरान था कि वो पीट को कैसे जानती है। वही वो रियल में तो उसकी बॉस थी, तो वो भी मार्क के आउटर वर्जन को पीट के घर देख हैरान ही थी कि वो यहाँ क्या कर रहा है और यहाँ से दोनों एक दूसरे से बहाना बना बात टाल देते हैं और मार्क पीट की पत्नी से मिल जान पाता है कि कैसे पीट पिछले कुछ समय से बहुत ही परेशान था। तो वहीं हारमनी सबसे चुप पीट की बॉडी के पास जाती है और उसके ब्रेन से वहीं सेवरेंस चिप को निकाल लेती है ताकि वो चिप पीट की बॉडी के साथ जल ना जाए। तो वहीं घर जाते हुए मार्क काफी ही बुरा फील कर रहा था और वो फिर से उसी जगह जाता है जहाँ की काफी पहले उसकी पत्नी एक्सीडेंट के कारण मारी गई थी। तो वहीं हारमनी ऑफिस में वहीं चिप लेकर जाती है और मिल्ची को कहती है कि वे उस पर रिसर्च कर ये पता करें कि पीट ने इसे कैसे डिकोड कर लिया। वहीं चूंकि उसने मार्क को पीट के घर भी देखा था तो वो अपने ऑफिस की चीफ साइकोलॉजिस्ट केसी को अपने पास बुलाती है और कहती है कि वो मार्क के साथ एक सेशन करे कि कहीं मार्क का ऑफिस वर्जन को जान तो नहीं गया और कहीं वो भी पीट की तरह
रहे सेवरेंस चिप को डीएक्टिवेट ना कर दे। वही मार्क ऑफिस वर्जन बाथरूम में छुप छुप कर वो किताब पढ़ने लगता है और ऑफिशियल ऑर्डर पर अब वो समय पर किसी के पास साइकोलॉजी सेशन के लिए मिलने पहुंच जाता है, जिसे कि हरमाइनी भी कैमरास के थ्रू देख रही थी। तो वहीं हेली आज भी गुस्से में थी और वो काम के बाद एक रस्सी के साथ लिफ्ट में जाती है, जहाँ की उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके आउटर वर्जन की ऐसी क्या मजबूरी है जो उसे ये काम करना पड़ रहा है। और अब वो मौका पा खुद को ही मारने लगती है। हालांकि किस्मत से मार्क उसी लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहा था, तो वो हेली को मरने से पहले ही बचा लेता है। और अगली सुबह ऑफिस में कदम रखते ही मार्क को याद आता है कि हेली के साथ कल क्या हुआ। तो वो भागकर उसके बारे में पूछने जाता है, जहाँ हारमोनी उसे बताती है कि हेली अब सेफ है, मगर वो कुछ दिन आराम के बाद ही अपने काम पर लौट पाएगी। वहीं वो अकेले में वहीं पीट वाली चिप सिक्योरिटी ऑफिसर को भी दे देती है और बताती है कि पीट ने इसे हैक कर दोनों ही वर्जन्स को एक कर दिया था। जहां सिक्योरिटी ऑफिसर कहता है कि अगर कंपनी के डायरेक्टर्स को इसके बारे में पता लगा तो वे हारमोनी को उसके पोस्ट से निकाल देंगे। सो हारमोनी इस खबर को यहीं छुपाने को कहती है। तो वही मार्क भी छुप छुप कर वही किताब पढ़ रहा था, जिससे कि उसे एहसास होता है कि यहाँ बिताई गई लाइफ किसी जेल से कम नहीं, अगर उसे अपनी बाहर की लाइफ के बारे में पता ही ना हो। वही काम के बाद उसके पास फोन आता है कि उसकी बहन किसी भी वक्त अपने बेबी को जन्म दे सकती है, तो मार्क को उनके साथ रहना है। और इसी दौरान अब उसकी बहन और उसका पति मार्क को बताते हैं कि उन्होंने जो किताब उसके घर पर छोड़ी थी वो मार्क ने पढ़ी या नहीं। मगर अब ये सुन मार्क चौंक जाता है, क्योंकि उसे तो कोई भी ऐसी किताब मिली ही नहीं। और अब तो मार्क को भी शक होने लगा था कि कहीं उसने वो चिप लगवाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। वहीं अगले दिन ऑफिस में कैसी सबके पास आती है और बताती है कि आज से हेली फिर से ऑफिस आना शुरू कर रही है, तो वो उन पर ध्यान रखेगी। तो वही मार्क कई दिनों बाद हेली से मिलता है और पूछता है कि अब उसकी तबीयत कैसी है। वही वे घूमते हुए दूर निकल आए थे, तो केसी उन्हें वापिस से अपने डिपार्टमेंट में जाने को कहती है। और अब यहाँ से तो चारों ने मिलकर फैसला कर लिया था कि वे उस ऑफिस बिल्डिंग के बाकी के हिस्सों में घूम कर देखेंगे कि यहाँ असल में होता क्या है, ये कंपनी सभी डिपार्टमेंट्स को इतना अलग क्यों रखती है। तो वहीं अब तक बाहर भी इसी सेवरेंस चिप का इस्तेमाल होना शुरू हो चुका था, जहां की औरतें प्रेगनेंसी के वक्त इस चिप को लगा लेती ताकि बेबी पैदा होने के बाद उन्हें उसका कुछ भी याद ना रहे कि उन्हें कितना दर्द हुआ था। तो वही मार्क घर जाने के बाद फाइनली पीट के फोन को रिसीव कर ही लेता है, जहां से दूसरी और कोई औरत बोल रही थी और वो मार्क को मिलने बुलाती है और बताती है कि उस सेवरेंस चिप को उसी ने सबके ब्रेन में इंस्टॉल किया था जब वो उस कंपनी के लिए काम करती थी। मगर अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, तो वो मार्क को एक सीक्रेट कार्ड देती है और बताती है कि इस कार्ड से वो ऑफिस के सारे गेट्स को बाईपास कर सकेगा और कंट्रोल रूम में पहुंच जाएगा, जहां कंट्रोल रूम में जा वे सेवरेंस चिप को कुछ वक्त के लिए डीएक्टिवेट कर सकते हैं, जिसके बाद मार्क को बहुत बड़ी सच्चाई पता चलेगी। अब वो बड़ी सच्चाई क्या है जो कि वो कंपनी सबसे छिपा रही है, जानिए सेवरेंस सीरीज के दूसरे और आखिरी पार्ट में। और ये सीरीज अब तक आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर से बताएं। थैंक यू।